हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लास में है। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स में स्टूडेंट्स हम लोग 13 चैप्टर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग वर्ड बुक सीखेंगे 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर में क्या है, द लॉन्गेस्ट स्टेप। तो मैं आपको पहली टेक्स्ट बुक में बता दिया स्टेप किसको बोलते हैं। स्टेप देखो, अंडरस्टैंड बोल के लिखा है और 3 फिंगर का फ़ोटो है। ऐसे हम लोग जब फिंगर से उसको मेज़र करते हैं, कोई चीज़ को, कोई वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को, जो फिंगर से हम लोग मेज़र करते हैं उसको हम लोग फिंगर बोलते हैं। फिर स्पेन, नेक्स्ट फ़ोटो इसको स्पेन बोलते हैं। हम लोग जब उंगली से मेज़र करते हैं इसको हम लोग स्पेन बोलते हैं। उंगली मतलब हम लोग जब ये 2 उंगली से मेज़र करते इधर से लेके इतना तक, तब इसको हम लोग स्पेन बोलते हैं। फिर हम लोग जब आर्म से मेज़र करते, देखो आर्म है ना, इधर से लेके ये तक, ये उंगली तक हम लोग जब इससे मेज़र करते हैं इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। फिर हम लोग जब हील से लेकर फिंगर तक मेज़र करते हैं, कोई वस्तु को जब मेज़र करते हैं उसको हम लोग फुट बोलते हैं। फिर इसको हम लोग स्टेप बोलते हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट बुक में मैं आपको अच्छे से समझा दिया, टेक्स्ट बुक में समझा दिया था। फिर स्टूडेंट्स आज हम लोग वर्ड बुक नेक्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 150 क्या लिखा है, राइट द अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्पैन्स इज़ द लेंथ ऑफ द टेबल। सोचो आपको कोई टेबल मेज़र करने के लिए दे रहा है स्पैन से, जैसे इससे देखो, तो स्पैन मतलब हम लोग इसको स्पैन बोलते हैं। तो हम लोग इधर से लेके इतना तक मेज़र करते हैं। तो कोई टेबल आपको मेज़र करने के लिए दिया है तो उसका सोचो आपका क्लासरूम का टेबल मेज़र करने के लिए दिया है स्पैन से, तो उसका कितना स्पैन आना चाहिए, 8 स्पैन। ओके, देखो 8 स्पैन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मनी स्पैन्स इज़ द विड्थ ऑफ द विंडोज़। सोचो आपको विंडो स्पैन से मेज़र करने के लिए दिया है तो कितना होगा आपका घर का। सोचो विंडोज़ जितना है, कोई एक विंडोज़ आप स्पैन से मेज़र कर रहे हो तो कितना होगा। मैं इधर 5 स्पैन्स लिखा, तो आप मेज़र करोगे, फिर आपका जो आएगा वो नंबर आपको लिखना है। अगर आपको 5 आएगा तो आप 5 भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट 3 नंबर, हाउ मैनी फिंगर्स इज़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल। आपको एक पेंसिल दिया गया है और पेंसिल का मेज़र करने के लिए बोला है, पेंसिल को मेज़र करने के लिए बोला है फिंगर से। फिंगर मतलब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, फिंगर किसको बोलते हैं, देखो इसको फिंगर बोलते हैं। ऐसे मेज़र करते तो इसको फिंगर बोलते हैं। हम लोग उंगली रखते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग उंगली रखते हैं, ऐसे करके हम लोग मेज़र करते हैं। तो कितना होगा, एक पेंसिल का मेज़र करोगे तो 10 फिंगर्स हो ही जाएगा आपका, तो इसीलिए 10 फिंगर्स लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द लेंथ ऑफ द पेन। पेन का लेंथ मेज़र करने के लिए बोला है, तो फिंगर से आप पेन का लेंथ मेज़र करोगे तो इसमें कितना फिंगर आएगा, क्योंकि पेंसिल से पेन छोटा होता है तो इसमें आएगा 6 फिंगर। ओके, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है किसी का। तो आप पहले पेन रखोगे, फिर आप मेज़र करोगे, फिर नंबर लिखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी आर्म्स इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। सोचो आपको ब्लैक बोर्ड आर्म से मेज़र करने के लिए बोला है, तो आर्म्स किसको बोलते हैं, इसको आर्म्स बोलते हैं। ये जो हम लोग एल्बो से लेकर फिंगर तक मेज़र करते हैं, ये जो एल्बो से लेकर
फिंगर तक है इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं। आपका ब्लैक बोर्ड मेज़र करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी आर्म्स इज़ द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। आपका ब्लैक बोर्ड मेज़र करने के लिए बोला है आर्म से। तो सोचो आपका क्लास का जो ब्लैक बोर्ड है आप आर्म्स से मेज़र कर रहे हो, तो उसमें कितना आर्म्स आ सकता है? 3 भी आ सकता है, यानी 4 भी आ सकता है। तो मैं इधर 3 आर्म्स लिखा। 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्म्स इज़ द लेंथ ऑफ द बेंच। आप जो बेंच पे बैठते हो वो बेंच को आप आर्म्स से मेज़र करो, उसका लेंथ मापो, तो मेज़र करो। तो इसमें कितना आएगा? बेंच का आर्म्स से करोगे तो 3 आर्म्स आ सकता है, 4 आर्म्स भी आ सकता है। तो इसमें मैं 3 आर्म्स लिखा। आप सोच लेना आप कितना आपका आर्म्स आ सकता है, फिर वो हिसाब से आप नंबर लिखना। आप चाहो तो 3 आर्म्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी स्पैन्स इज़ द लेंथ ऑफ द स्कूल बैग। आपके पास जो स्कूल बैग है, आप जो स्कूल बैग लेकर स्कूल आते हो, स्कूल बैग को स्पैन से मेज़र करने के लिए बोला है। तो स्पैन्स दिखा दिया, स्पैन्स किसको बोलते हैं? तो स्पैन से आप मेज़र करोगे, उसमें 3 यानी 4 आएगा, तो आप मेज़र कर लेना आपका स्कूल बैग। तो फिर उसके बाद आप नंबर लिख सकते हो, नहीं तो आप 3 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द लेंथ ऑफ द वाटर बैग। आप जो वाटर बैग लेकर स्कूल आते हो, आपके पास जो वाटर बैग है, वाटर बैग का लेंथ फिंगर से मेज़र करने के लिए बोला है। तो आप फिंगर्स रखोगे और मेज़र करोगे तो इसमें 14 यानी 15 फिंगर्स आ सकता है। तो मैं इधर 14 फिंगर्स लिखा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी आर्म्स इज़ द लेंथ ऑफ द बेड। आपका रूम पे जो बेड है, तो बेड को बोला है, बेड को आप आर्म से मेज़र करो, उसका लेंथ मेज़र करो। तो आप सोचो आपके पास जो बेड है उसमें आप आर्म से मेज़र कर रहे हो, तो उसमें कितना आएगा? 5 आर्म्स आ सकता है, 6 आर्म्स भी आ सकता है। आप एक बार मेज़र कर लेना आर्म से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम का फीट मेज़र करने के लिए बोला है। फीट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको फीट बोलते हैं। हील से लेकर फिंगर तक जो हम लोग मेज़र करते, रखकर हील से लेकर फिंगर रखकर जो हम लोग मेज़र करते हैं, इसको हम लोग फीट बोलते हैं, ओके। तो क्या बोला है? हाउ मेनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें फीट रखकर आपको क्लासरूम मेज़र करने के लिए बोला है। सोचो आप क्लासरूम मेज़र कर रहे हो, आपका फीट से कितना होगा? 35 फीट हो सकता है, 37 फीट हो सकता है, 38 फीट भी हो सकता है। तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स में 35 फीट लिखा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द किचन। आपका रूम पे जो किचन है, तो किचन को फीट से मेज़र करने के लिए, किचन का लेंथ फीट से मेज़र करने के लिए बोला है। तो आप फीट से मेज़र करोगे आपका किचन एक बार कर लेना। मैं इधर 15 फीट लिखा, फिर आप किचन पे एक बार आपका फीट से मेज़र कर लेना, फिर नंबर लिख सकते हो, यानी 15 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी स्टेप इन द लेंथ ऑफ द लॉबी आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर जो लॉबी है स्कूल में, तो उसका लेंथ मेज़र करने के लिए बोला है किससे? स्टेप्स से। तो स्टेप्स किसको बोलते हैं? इसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। तो क्लासरूम पे क्या बोला है? क्लासरूम का बाहर जो लॉबी है उसमें कितना स्टेप है ये आप मेज़र करो। तो मैं इधर 3 स्टेप्स लिखा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द लेंथ ऑफ द फोरहेड। फोरहेड मतलब आपका सर पे आप फिंगर रखो और देखो कितना हो रहा है। तो फिंगर्स मतलब आपको पहले ही मैं समझा दिया। तो आप देखो आपका फोरहेड पे आप फिंगर्स रखोगे और देखोगे कितना फिंगर आ रहा है।
जितना फिंगर आ रहा है वो फिंगर आप लिखोगे। तो मैं इधर 4 फिंगर्स लिखा। नीचे लेंथ ऑफ ए पेन, एक पेन का लेंथ कितना हो सकता है, 16 सेंटीमीटर हो सकता है, तो 60 सेंटीमीटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ ए कैंडल, कैंडल का कितना लेंथ हो सकता है, मैं इधर 12 सेंटीमीटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ ए बुक, एक बुक का लेंथ कितना हो सकता है, 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ ए मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन का लेंथ कितना हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 16 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो मैं इधर 15 सेंटीमीटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ ए बैट, एक बैट का लेंथ कितना हो सकता है, आप लोग जो बैट खेलते हो, बैट लेकर खेलते हो क्रिकेट, इसका लेंथ कितना हो सकता है, तो मैं इधर 90 सेंटीमीटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ ए स्टम्प, स्टम्प का कितना हो सकता है, स्टम्प का स्टूडेंट्स मैं इधर 60 सेंटीमीटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ ए कॉम्पास बॉक्स, आपके पास जो कॉम्पास बॉक्स है उसका लेंथ कितना हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 21 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो मैं इधर 20 सेंटीमीटर लिखा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में ऐड है। जैसे हम लोगों ने इसका पहले बहुत बार ऐड सीख लिया, ये आप खुद करोगे आपका बुक में। मैं फिर से आपको एक बार 2-3 समझा दूंगी, बाकी मैथ्स में कर दिया, आप खुद कोशिश करोगे, फिर क्या करोगे, वीडियो के साथ अभी एक बार मैच कर लोगे, लेकिन आपको खुद करना है। ओके, चलो 23 प्लस 15, 23 मीटर प्लस 15 मीटर, तो प्लस हम लोग कैसे करते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8 लिखा मैंने, फिर 1 से लेकर 2 नंबर तक, 1 के बाद 2, 3 कितना हो गया, 3, 8, 38 मीटर। नेक्स्ट नंबर 28 प्लस 21, 28 मीटर प्लस 21 मीटर, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा, फिर 2 से लेकर 2 तक, 2 के बाद 3, 4 कितना हो गया, 4, 9, 49 मीटर। नेक्स्ट नंबर 2 से लेकर 36 मीटर प्लस 22 मीटर, 2 के बाद 3, 2 से हम लोग का राइट साइड से हम लोग हमेशा काउंट करते हैं, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा, फिर 2 के बाद 3, 4, 5 कितना हो गया, 5, 8, 58 मीटर। नेक्स्ट नंबर 43 मीटर प्लस 34 मीटर, तो 4 के बाद 5, 6, 7 आया, फिर 3 के बाद 4, 5, 6, 7 आया, तो कितना हो गया, 7, 7, 77 मीटर। नेक्स्ट नंबर ऊपर 0, 50 प्लस 45, 5 के ऊपर 0 है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर 0 है मतलब किसी के साथ काउंट नहीं होगा, 5 नीचे आ गया, ठीक है। अभी 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 4 से लेकर 5 नंबर तक, 4 के बाद वाला नंबर 5, 6, 7, 8, 9 कितना हो गया, 9, 5, 95 मीटर। ओके, 50 मीटर प्लस 45 मीटर टोटल करके कितना हो गया, 95 मीटर। नेक्स्ट नंबर 52 मीटर प्लस 42 मीटर, तो इसमें क्या होगा, 2 के बाद से लेकर बाद वाला नंबर से लेकर 2 नंबर तक काउंट करना पड़ेगा, तो 2 के बाद 3, 4 आ गया, फिर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 आ गया, कितना हो गया, 9, 4, 94 मीटर। ऐसा करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 70 मीटर प्लस 24 मीटर, 4 के ऊपर 0 है मतलब किसी के साथ काउंट नहीं होगा, 4 अपने आप नीचे आ जाएगा, तो 4 नीचे आ गया, फिर 2 से लेकर 7 तक आपको काउंट करना है, तो 2 के बाद वाला नंबर से काउंट करना है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 नंबर तो काउंट किया, तो कितना आ गया, 9, 4, 94, तो 70 मीटर प्लस 24 मीटर इक्वल टू 94 मीटर। इतना तक आपको समझा दिया स्टूडेंट्स, आप ये खुद कर लोगे, फिर उसके बाद वीडियो के साथ आप एक बार मैच कर लोगे। ओके, अभी
नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी हम लोग बहुत बार सीख चुके। 38 मीटर से 24 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर से लेकर 8 नंबर तक, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 4 नंबर में आता है, तो 4, 2 के बाद 3, 4, 2 के बाद 3, 1 नंबर में आ जाता है 3, तो कितना हो गया 1414 मीटर। नेक्स्ट नंबर 59 मीटर से आपको 42 मीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 के बाद आप काउंट करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 नंबर पे 9 आ रहे, तो 7 लिखा मैं। फिर 4 के बाद 5, 1 नंबर में आ जाता है, तो 1 आएगा, तो कितना हो गया 1770 मीटर को लिखना है ऐसा मीटर, ओके। नेक्स्ट नंबर 67 मीटर से आपको 34 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 के बाद आप काउंट करो, 4 के बाद 5, 6, 7, कितना नंबर पे 7 आया 3 नंबर में, तो 3 आ गया। फिर 3 से लेकर 6 से अभी 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 के बाद 4, 5, 6, 3 नंबर पे आ गया, कितना हो गया 33 मीटर। नेक्स्ट नंबर 96 मीटर से आपको 76 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 और 6 दो सब्ट्रैक्ट में दो जब नंबर सेम टू सेम हो जाता है, क्या आ जाता है 0, तो 0 आ गया। अभी 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 के बाद 8, 9, 2, तो कितना हो गया 2020 मीटर। नेक्स्ट नंबर 43 सेंटीमीटर से आपको 22 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 से अभी 2 को सब्ट्रैक्ट करो, हम लोग एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करो, 2 के बाद 3, 1 लिखा। फिर 4 से लेके आप 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4 से 2 को, 2 के बाद 3, 4, 2, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अभी 77 सेंटीमीटर से आपको 66 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 से लेके आप एक नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं राइट साइड से, तो 7 से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 के बाद 7, 1 नंबर। नेक्स्ट 7 से लेकर 6 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 के बाद 7, 1 नंबर, तो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट नंबर 22 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको पहले ही बता दिया, सब्ट्रैक्ट में जो दो नंबर सेम टू सेम हो जाएगा उसमें हमेशा 0 आ जाता है। तो 2 सेम टू सेम नंबर है, तो 0 आ गया। राइट साइड में भी 2 सेम टू सेम नंबर है, इसमें 0 आ गया, लेकिन हम लोग राइट साइड का 0 नहीं लिखते, ओके। तो 0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर 53 सेंटीमीटर से 41 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 के बाद 2, 3, 2, फिर 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 4 के बाद 5, 1, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ऐसे करके आपको पूरा सब्ट्रैक्ट ये कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आप वीडियो ये जो पेज आप देख पा रहे हो, फिर उसके साथ एक बार आपको मैच कर लेना है, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड इन पिक्चर। ब्रैकेट में लिखा है ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन। तो आप कोई भी साइड से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिशा से आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर 1 क्वेश्चन, ड्रॉ ए लीफ 3 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। क्या बोला, ड्रॉ ए लीफ 3 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। ये जो आप स्टोन का पिक्चर देख पा रहे हो, ये स्टोन का पिक्चर से स्टोन का बाजू से आप 3 फिंगर्स, आपका 3 फिंगर्स रखोगे और उसके बाद आप एक जिधर फिंगर्स ख़त्म हो रही है उसमें आप एक लीफ ड्रॉ करोगे। जैसे मैं ड्रॉ किया, मैं इधर फिंगर्स रखा, फिर मेरा फिंगर्स इधर ख़त्म हुआ, फिर मैं ये लीफ ड्रॉ किया। आप भी ऐसा करोगे, आपका फिंगर्स रखोगे, फिर उसके बाद आप लीफ ड्रॉ करोगे।
क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए बॉल 2 मैचिंग स्टिक्स अवे फ्रॉम द लीफ। तो देखो, ये जो लीफ आप ड्रॉ किए हो, सोचो आपने लीफ ड्रॉ कर लिया। ओके, आप लीफ ड्रॉ करने के बाद क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए बॉल 2 मैचिंग स्टिक्स अवे फ्रॉम द लीफ। ये लीफ के बाद आप 2 मैचिंग स्टिक्स रखोगे, फिर मैचिंग स्टिक्स जिधर ख़त्म होगा उधर आप एक बॉल ड्रॉ करोगे। सोचो, मैं इधर मैचिंग स्टिक्स रख दिया, 1 मैचिंग स्टिक्स, 2 मैचिंग स्टिक्स। ओके, 2 मैचिंग स्टिक ज्वाइन करके मेरा इधर ख़त्म हो गया, तो मैं इधर एक बॉल ड्रॉ कर लिया। ऐसा करके ये क्वेश्चन आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए बनाना 6 मैचिंग स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। ये जो मंकी का पिक्चर्स देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से सुनो। ड्रॉ ए बनाना 6 मैचिंग स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। ये जो मंकी का पिक्चर्स आप देख पा रहे हो, इधर से आपको 6 मैचिंग स्टिक्स रखना पड़ेगा। सोचो, ये 6, 1 2 3 4 5 6 मैचिंग स्टिक्स जिधर ख़त्म होगा उधर आपको एक बनाना ड्रॉ करना है। मंकी से लेकर मंकी क्या बोला है, ड्रॉ ए बनाना 6 मैचिंग स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। मंकी का पिक्चर से आपको, पिक्चर के पास आपको मैचिंग स्टिक्स रखना पड़ेगा। 6 मैचिंग स्टिक्स रखोगे, फिर 6 मैचिंग स्टिक्स जिधर ख़त्म होगा उधर आपको एक बनाना ड्रॉ करना है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए बैलून 5 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। ये जो बनाना का पिक्चर्स आप देख पा रहे हो, इसके बाद आप एक 5 फिंगर रखोगे, फिर उधर क्या ड्रॉ करोगे, आप एक बैलून ड्रॉ करोगे। तो मैं इधर 5 फिंगर रखा और मेरा 5 फिंगर इधर ख़त्म हुआ, तो मैं इधर बैलून ड्रॉ किया। तो आप भी 5 फिंगर्स रखोगे, आपका 5 फिंगर्स इधर ख़त्म होगा उधर आप एक बैलून ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए काइट 1 फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन। ये जो स्टोन का पिक्चर्स आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, स्टोन्स के बाजू में आप 1 फिंगर रखोगे, फिर 1 फिंगर जिधर ख़त्म होगा 1 फिंगर के बाजू में, मतलब जिधर ख़त्म होगा फिंगर उधर आप एक काइट ड्रॉ करोगे, जैसे मैं किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एन एप्पल 4 मैचिंग स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। आपको एक एप्पल ड्रॉ करना है काइट से लेकर, देखो 1 2 3 4। सोचो, ये मैचिंग स्टिक से ये 4 मैचिंग स्टिक्स रखा, तो मेरा इधर ख़त्म हुआ, तो मैं इधर एक एप्पल ड्रॉ किया। ओके, ऐसा करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो आप वीडियो अच्छे से देखोगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में क्या करना है स्टूडेंट्स, आप एक पिक्चर्स देख पा रहे हो, ये पिक्चर्स देख को आपको मेज़र करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द कैट फर फ्रॉम द माउस। ये जो माउस है, माउस से कितना फिंगर दूर पर कैट है। मैं इधर क्वेश्चन नंबर 1 6 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं 6 लिखा। 6 फिंगर दूर पर कैट है। आप फिंगर्स रखोगे, काउंट करोगे और आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द माउस फर फ्रॉम द मिल्क। ये माउस मिल्क से कितना फिंगर दूर पर है, तो मैं इधर 2 लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द कैट फार फ्रॉम द मिल्क। ये जो कैट का पिक्चर आप देख पा रहे हो, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द कैट फार फ्रॉम द मिल्क। ये जो कैट का पिक्चर आप देख पा रहे हो, कैट मिल्क से कितना फिंगर दूर पर है, तो आप फिंगर रखोगे और काउंट करोगे।
तो मैं इधर 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं 4 लिखा। ओके, फिंगर रखोगे, फिर आप मेज़र करोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर करोगे। ओके, आप चाहो तो 4 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल रीच फास्ट नियर द मिल? कौन पहले मिल के पास पहुंचेगा? तो मैं आंसर लिखा माउस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा माउस। द कैट और माउस। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल रीच फास्ट नियर द मिल? कौन पहले मिल के पास पहुंचेगा? द कैट और द माउस। कैट जाएगा, कैट पहुंचेगा, क्या माउस पहुंचेगा? तो इसका आंसर होगा माउस, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो मिल का नज़दीक में कौन है? माउस है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन द माउस सेव itself from the cat? How? बोल रहा है अगर कैट माउस को पकड़ने जाएगा तो माउस क्या करेगा? तो मैं आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं क्या लिखा? रन फॉर अवे ऑपोजिट फ्रॉम द कैट। कैट अगर माउस को पकड़ने जाएगा तो माउस ऑपोजिट साइड में दौड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द लेंथ ऑफ द माउस टेल? ये जो माउस का पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें आप फिंगर रखो और मेज़र करो कितना फिंगर्स हो सकता है। तो मैं इधर 3 लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं 3 लिखा। तो आप उंगली रखोगे, मेज़र करोगे और आंसर लिखोगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द लेंथ ऑफ द कैट टेल्स? ये जो कैट का टेल्स है, इसमें आप फिंगर रखो और देखो कितना फिंगर हो रहा है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं उंगली रखा था, फिर मेरा एक ही उंगली आया, तो इसलिए मैं आंसर में लिखा 1। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द कैट फार फ्रॉम द हार्ट? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द कैट फार फ्रॉम द हार्ट? इसका मतलब क्या हुआ? कैट कितना हार्ट से कितना फिंगर दूर पर कैट है? तो आप हार्ट का बाजू में फिंगर रखोगे और मेज़र करोगे कितना फिंगर दूर पर कैट है। मैं लिखा 6। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आंसर लिखा 6। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फिंगर्स इज़ द माउस फार फ्रॉम द हार्ट? अभी जैसा कैट का मेज़र किया हार्ट से, ऐसा ही हार्ट से आपको माउस का मेज़र करना पड़ेगा। ओके। तो देखो ये है हार्ट, इसके पास अब ऐसा उंगली सोचो, ये मेरा उंगली है, ठीक है। ये उंगली रखोगे और कितना उंगली आया इसमें? मेरा 4 उंगली आया। तो मैं इधर क्या लिखूँगी? क्वेश्चन नंबर 9 पे 4। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं लिखूँगी 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हु विल रीच फास्ट नियर द हार्ट? द कैट और द माउस। सोचो कौन पहले हार्ट में पहुंचेगा? ये हार्ट में कौन पहले पहुंचेगा? कैट पहुंचेगा क्या माउस पहुंचेगा? कौन नज़दीक है? कैट नज़दीक है, तो कैट आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कैट। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, हुज टेल इज़ लॉन्गर? किसका टेल लॉन्गर है? माउस का क्या कैट का? माउस का टेल लॉन्गर है क्या कैट का टेल लॉन्गर है? तो इसमें आएगा माउस, क्योंकि आप देख ही पड़े हो माउस का टेल लॉन्गर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा माउस। हु इज टेल इज लॉन्गर, द कैट और द माउस? कैट का है क्या माउस का है? डेफिनेटली माउस का है, तो आंसर में माउस। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट नंबर,
हुज मुस्टैक इज़ लॉन्गर, द कैट और द माउस। मुस्टैक मतलब मूंछ, किसका मूंछ लॉन्गर है, लंबा है, कैट का है क्या माउस का है, कैट का है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैट। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 154। डू एज डायरेक्टेड इन द पिक्चर, ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन। आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर देखकर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने अभी एक पिक्चर में ऐसे ही सीखा, ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन, कोई भी दिशा पर आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिखा है, ड्रॉ ए मैंगो 1 फिंगर अवे फ्रॉम द ट्री। आप 1 फिंगर रखोगे और उसका बाजू में ट्री का साइड पे 1 फिंगर रखोगे और उसमें एक मैंगो ड्रॉ करें। सोचो मैं एक 1 फिंगर रखा और साइड में मैं मैंगो ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन ऑरेंज 3 फिंगर्स अवे फ्रॉम द ट्री। आपको ऑरेंज ड्रॉ करना है 3 फिंगर दूर पर, ट्री से 3 फिंगर दूर पर। सोचो ये मेरा फिंगर है 1 2 3 फिंगर दूर पर ऑरेंज ड्रॉ करना है, तो मैं ये ऑरेंज ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए बनाना 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द मैंगो। ये जो मैंगो आप ड्रॉ किए हो इससे 4 फिंगर दूर पर आपको एक बनाना ड्रॉ करना है। सोचो मैं 1 2 3 4 फिंगर रखा और 4 फिंगर दूर पर मैं ये बनाना ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन एप्पल 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द ऑरेंज। ये जो आप ऑरेंज ड्रॉ किए हो इससे 2 फिंगर दूर पर आपको एक एप्पल ड्रॉ करना है। तो ऑरेंज का 2 फिंगर रखा और इधर एक मैं एप्पल ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए चीकू 5 फिंगर्स अवे फ्रॉम द ट्री। ट्री से 5 फिंगर दूर पर आपको एक चीकू ड्रॉ करना है। तो ट्री से सोचो मेरा ये फिंगर है 1 2 3 4 5 फिंगर दूर पर मैं एक चीकू ड्रॉ कर लिया। तो आप फिंगर रखोगे, फिर फिंगर जैसे मैं आपको समझाया आप ऐसे फिंगर रखोगे, फिंगर रखने के बाद आप खुद ड्रॉ कर लोगे। ओके, अभी नेक्स्ट पेज, लेट्स डू होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, क्या है, नंबर 1, हुज फीट विल बी द लॉन्गेस्ट। किसका फीट लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट कौन है, गोट, एलिफेंट, क्रो। तो गोट होगा तो उसमें आप टिक मार्क करोगे क्योंकि हेडिंग पे लिखा है पुट टिक ऑन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, तो आप टिक मार्क करोगे सही आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी मेजर्ड बाय स्पैन, फिंगर एंड फीट, लेंथ, वेट, वॉल्यूम। तो आप फिंगर से और फीट से क्या कर सकते हो, लेंथ मेज़र कर सकते हो, क्या वेट मेज़र कर सकते हो, क्या वॉल्यूम मेज़र कर सकते हो। लेंथ मेज़र कर सकते हो तो ऑप्शन ए में टिक मार्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी यूज टू मेज़र द एप्रोप्रिएट डायरेक्शन बिटवीन हाउस एंड टेम्पल। हाउस और टेम्पल, सोचो आपको किसी ने मेज़र करने के लिए बोला है तो आप फिंगर से करोगे, क्या स्पेन से करोगे, क्या फीट से करोगे। फिंगर से नहीं कर सकते हो, स्पेन से भी नहीं कर सकते हो, लेकिन फीट से आप कर सकते हो। तो आंसर होगा फीट, तो सी आंसर में टिक मार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिटल गर्ल बापली, हर एल्डर ब्रदर बिट्टू एंड देयर मदर आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए बेड, whose span will be the smallest। लिटिल गर्ल बापली, उसका भाई एल्डर ब्रदर बिट्टू और उसका मम्मी एक बेड को मेज़र कर रहा है। तो whose span will be the smallest, किसका स्पैन सबसे छोटा होगा। लिटिल गर्ल बापली का होगा तो ऑप्शन ए में टिक मार्क होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, नमन हिज फादर एंड हिज मदर मेजर द मोबाइल फोन बाय देयर फिंगर्स, हु विल टेक मोर फिंगर। नमन उसका फादर उसका पापा और उसका मम्मा एक मोबाइल को मेज़र कर रहा है। हु विल टेक मोर फिंगर, किसका फिंगर ज़्यादा लगेगा। नमन का फिंगर आएगा क्योंकि नमन का फिंगर सबसे छोटा है, तो क्वेश्चन आंसर होगा नमन। अब नमन में टिक करोगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको पिलो, आपका कुशन, घर का सब इसमें सेंटीमीटर ये लिखना है, ये होमवर्क है, आप खुद करोगे। 3 नंबर सॉल्व द फॉलोइंग है, इसमें ऐड करना है 67 मीटर से 54 मीटर ऐड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 121 मीटर। 2 नंबर क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट करना है 39 सेंटीमीटर फ्रॉम 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा क्योंकि वो बड़ा है, और 39 नीचे आ जाएगा क्योंकि छोटा है। सब्सट्रैक्ट में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर जाता है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करके आ गया 42। अभी नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, एक पिक्चर है, देखो बटरफ्लाई और फ्लावर का। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्पैन्स इज द डायरेक्शन ऑफ butterfly from the flower। Butterfly, how many spans is the direction of butterfly from the flower। तो बटरफ्लाई फ्लावर कितना स्पैन दूर, एक आप स्पैन रखो और बटरफ्लाई फ्लावर कितना दूर पर है वो लिखो। तो इसमें मैं स्पैन रखा था, इसमें 1 स्पैन आया लिखा मैं, तो आप स्पैन रखोगे तो आपका जितना स्पैन होगा वो लिखोगे, शायद 1 स्पैन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पेंसिल इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लावर फ्रॉम द बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई रखो, हाउ मैनी पेंसिल इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लावर फ्रॉम द बटरफ्लाई। एक पेंसिल रखो और बटरफ्लाई और फ्लावर के बीच में एक पेंसिल रखो, देखो कितना पेंसिल होता है। तो एक पेंसिल रखोगे, एक पेंसिल पूरा आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मैचिक स्टिक्स इज़ द डायरेक्शन ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द फ्लावर। मैचिक स्टिक्स काउंट करो, रखो फ्लावर और बटरफ्लाई का बीच में, रखकर कितना मैचिक स्टिक्स हो रहा है वो आप लिखो। तो मैं इधर लिखा 4 मैचिक स्टिक्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मेजर द ऑब्जेक्ट विथ फिंगर्स एंड स्पैन गिवन बिलो एंड नोट इट डाउन इन द टेबल। राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। एक टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट दिया है, वो ऑब्जेक्ट देखकर आपको क्वेश्चन नंबर आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑब्जेक्ट इज़ द लॉन्गर। ये देखो ऑब्जेक्ट है, इसमें से सबसे लॉन्गर कौन है, तो इसमें स्टिक आएगा क्योंकि स्टिक सबसे लंबा होता है, तो आंसर आएगा स्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑब्जेक्ट इज़ द शॉर्टेस्ट। जो इसमें जितना सारा ऑब्जेक्ट है इसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, स्पून हो सकता है और कैंडल हो सकता है, तो मैं स्पून भी लिखा, ऑब्लिक देकर कैंडल लिखा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे सीखा ऐसा ही है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे, क्वेश्चन पढ़कर आप खुद आंसर करोगे, क्वेश्चन पढ़कर आपको खुद ये ड्रॉ करना है। ओके, ये आपका आंसर होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स 13 चैप्टर द लॉन्गेस्ट स्टेप ये आज कंप्लीट हो गया। वर्ड बुक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आप अच्छे से वीडियो देखो और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।